Good morning, all of you. Today I started International Law Unit 3. In the syllabus of 3 years, I have completed my 2 units in study classes. Today I started Unit 3, State Territory. State Territory. State territory concept, modes of acquisition, international river, First of all, you have to understand what is state territory. What is it? State territory concept, modes of acquisition, international river. There are 3 topics which we have to read it now. Number 1 is state territory, number 2 is concept, number 3 is modes of acquisition, number 4 is international river. तो आपको बता दें, स्टेट टेरिटरी राज्य क्षेत्र ने से तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से होता है जिस पर राज्य की प्रभुसत्ता संपन्न होती है। बिना राज्य क्षेत्र के राज्य कभी भी गठित नहीं हो सकता। राज्य क्षेत्र अगर है राज्य के पास, तभी प्रभुसत्ता संपन्न होती है। बिना राज्य क्षेत्र के प्रभुसत्ता संपन्न नहीं की जा सकती। इसके लिए प्रभुसत्ता का होना अति आवश्यक है। और बिना राज्य क्षेत्र के राज्य संभव नहीं। क्षेत्र के राज्य संभव नहीं। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार इंटरनेशनल लॉ वॉल्यूम 1 9वां संस्करण, लॉगमैन ग्रुप, यूके, यूनाइटेड एंड मैसेज टोमैको हडसन 1992 पृष्ठ संख्या 563 में कहा गया है कि राज्य क्षेत्र में राज्य की सत्ता उच्चस्थ स्थान पर निहित होती है। इट वॉज ऑन द टॉप ऑफ द फॉर्म। यह सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है, सबसे उच्च स्थान पर होती है। इसके नीचे सारी संस्थाएं कार्य करती हैं। जो भी राज्य के अंतर्गत संस्थाएं आती हैं वो सब इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। राज्य अपने इस क्षेत्र में अपवर्जित सत्ता, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी का प्रयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्य अपने इस क्षेत्र में अपवर्जित सत्ता, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी का प्रयोग कर सकता है। अच्छा, आप ये जानिए स्टेट टेरिटरी। तो स्टेट टेरिटरी में महत्वपूर्ण रूप से आपको जानने की जरूरत है कि स्टेट टेरिटरी में प्रभुसत्ता संपन्न होगी किसमें? राज्य में होगी। ओपेनहाइम महोदय ने भी इस चीज पर बल दिया है और इस बल में उन्होंने ये भी कहा है, हडसन महोदय ने भी कहा है कि राज्य जो है सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा, उच्चतम स्थान राज्य का होगा। इसके अंतर्गत सभी चीजें आएंगी। अब राज्य अपने इस क्षेत्र में अपवर्जित सत्ता, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी का प्रयोग कर सकता है। यह नियम अंतर्राष्ट्रीय
व्यवस्था का मूलभूत नियम है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2/4 में इसका विवरण दिया गया है। किसी राज्य क्षेत्र में न केवल भूमि शामिल होती है तथा राष्ट्रीय एवं आंतरिक मामले भी शामिल होते हैं। जैसे राज्य में सम्मिलित या निहित वह सभी पदार्थ, वह सभी चीज़ें निहित होंगी जो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे पानी, नदियाँ, झीलें, मैरीटाइम बेल्ट, टेरिटोरियल सी भी शामिल है। क्या क्या शामिल है? टेरिटोरियल सी भी शामिल है। सामुद्रिक पेटी तथा पार्श्व पेटी के जिनेवा विस्मय 1958, जिनेवा कन्वेंशन 1958, जिनेवा कन्वेंशन ऑन द टेरिटोरियल सी एंड कंटिन्यूअस जोन 1958 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 के अनुसार सामुद्रिक पेटी की आधार रेखा बेस लाइन की भूमि दी गई है। पानी राज्य के आंतरिक मामले के अंतर्गत आता है। जल राज्य के आंतरिक मामले के अंतर्गत आता है। यही बात सामुद्रिक विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के अनुच्छेद 8 में भी स्वीकार किया गया है। यह इस अभिसमय पर 10 दिसंबर 1982 को मॉन्टेगो, जमैका में एक संधि होती है, एक हस्ताक्षर होता है और उस हस्ताक्षर के तहत इसे मान लिया जाता है। सामुद्रिक पेटी, सामुद्रिक क्षेत्र, मैरीटाइम टेरिटरी। अब देखिए, मैरीटाइम बेल्ट हो गया। अब आपको मिलेगा मैरीटाइम टेरिटरी, मैरीटाइम टेरिटरी। आंतरिक पानी के अतिरिक्त किसी सामुद्रिक राज्य की प्रभुसत्ता, संपन्नता। सामुद्रिक पेटी कुछ प्रयोजनों के लिए पार्श्ववर्ती पेटी, महाद्वीपीय समुद्र तल तथा अपवर्जित क्षेत्र आते हैं। इनमें से प्रत्येक धारणाओं की विवेचना विस्तार से सामुद्रिक विध में किया गया है। अब देखिए, इसमें एक सवाल बनता है, स्टेट टेरिटरी में, स्टेट टेरिटरी जो है राज्य क्षेत्र को प्राप्त करने तथा खोने, राज्य क्षेत्र को प्राप्त करने तथा खोने, प्राप्त करने तथा खोने।
ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा मोड्स ऑफ एक्विजिशन, प्रदेश को कैसे प्राप्त किया जाएगा, कैसे। तो नंबर 1 है, जैसे नंबर 1 है आवेशन। नंबर 1 आवेशन, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में एक महत्वपूर्ण केस है ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस। ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस, लैंड केस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसमें कहा है कि यह नियम प्रतिपादित किया है कि आवेशन के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित प्रदेश पर प्रभुसत्ता संपन्न करने की इच्छा हो, प्रभुसत्ता संपन्न करने की इच्छा हो या प्रभुसत्ता संपन्न स्थापित हो। क्या हो? प्रभुसत्ता संपन्न करने की इच्छा हो या प्रभुसत्ता संपन्न प्रभुसत्ता को स्थापित करने की इच्छा हो। नंबर 2, संबंधित प्रदेश पर प्रभुसत्ता उपयुक्त रूप से स्थापित की जाए तथा उसका वास्तविक प्रयोग अथवा प्रदर्शन होना चाहिए। स्टेट मस्ट बी followed the rules of all laws which has been written under the International Court of Justice also and the international law also and the state territory also। राज्य कभी भी अपने को छुपा के नहीं रखेगा। राज्य जो है अपनी राज्य की स्थिति को प्रत्युत्तर दिनों पर दिन अग्रसर करके एक उदयमान राज्य के रूप में स्थापित करेगा और राज्य की स्थिति दिनों पर दिन बढ़ती जाएगी। राज्य में कभी भी किसी चीज को प्रदर्शन करने की स्थिति को दिखाना होगा, ना प्रदर्शन करना राज्य के लिए वर्जित नहीं है। अब नंबर 2, चिरभोग। चिरभोग, चिरभोग, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन, उपचय, उपचय, एसीरेशन, ACCCREPION, एसीरेशन। नंबर 4 अधिनय, अधिनहन, अधिनहन, अधिनहन। अब देखिए 4 बिंदु हैं जो राज्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। आवेशन, चिरभोग, उपचय, अधिनय। अब मैं 5वां आपको बताऊंगा।
पांचवा में आपको स्टेट टेरिटरी चल रहा है। स्टेट टेरिटरी में राज्य को प्राप्त करना, राज्यों को प्राप्त करना पांचवा बिंदु है। अब देखिए, अधिनयन, अधिनहन, अधिनहन। छठवां बिंदु है पट्टा, पट्टा, लीज। राज्य कभी भी किसी ऐसी भूमि पर भी अपने आप को स्थापित कर सकता है जो उसे पट्टे में मिली हो, पट्टे द्वारा प्राप्त की गई हो। कोई भूखंड या भूभाग जो उसे प्राप्त किया जाता है और जिस पर वह अपने आप को विस्तार करके एक राज्य का रूप धारण करता है। गिरवी, गिरवी, प्लेज। अब देखिए, गिरवी भी इसके एक महत्वपूर्ण गिरवी भी इसके एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसके बाद आता है आठवां बिंदु, जनमत अथवा लोकमत। जनमत अथवा लोकमत, प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड्स, प्लेबिसाइड। ये 8 बिंदु के अलावा नौवां बिंदु भी है, राज्यों को नए रूप में उदय करना तथा प्रादेशिक प्रभुसत्ता संपन्न, प्रादेशिक प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता संपन्न। इन आपके राज्य को प्राप्त करने की कितने बिंदु हैं? आपके 9 बिंदु हैं। अब आज मैंने आपको क्या क्या बताया? स्टेट टेरिटरी, कंसेप्ट, मोड्स ऑफ एक्विजिशन, राज्य को प्राप्त करने के ढंग। इंटरनेशनल रिवर के बारे में भी मैंने बताया कि राज्य के अंतर्गत जो भी समुद्र, नदियाँ जो भी होंगे वो इसी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं बताऊंगा राज्य को कैसे खोया जा सकता है, हाउ द स्टेट हैज़ बीन लॉस्ट। टुडे इज एनफ। गुड बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।